ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। बोलो श्री गणेश जी की जय। श्री सिद्धि विनायक की जय। श्री अष्ट विनायक जी की जय। बोलो चौथ माता की जय। जय चौथ माता। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और उन सब की एक बहन थी जिसका नाम करवा रखा गया था। सभी 7 भाई अपनी लाडली बहन से बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि वे स्वयं खाना खाने से पहले अपनी लाडली बहन को खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब सभी भाई अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी लाडली बहन भूख से बहुत व्याकुल हो रही थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन उनकी लाडली बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चांद को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है, क्योंकि आज उसका व्रत है और अभी तक चांद नहीं निकला है। इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही है। उसका सबसे छोटा भाई ने जब अपनी बहन को भूखे प्यासे देखा तो वह अपनी लाडली बहन की ऐसी हालत उससे देखी नहीं गई और वह कहीं दूर जाकर पीपल के पेड़ पर एक दिया जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से दिया देखने पर ऐसा लगता है कि मानो जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो रहा हो। इसके बाद उसका भाई अपनी लाडली बहन को बताता है कि देखो बहन, चांद निकल आया है। तुम चांद को अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। उसकी बहन खुश हो जाती है। खुशी के मारे वह सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और चांद को अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जब वह पहला टुकड़ा मुंह में खाती है तो उसे छींक आ जाती है। जब वह दूसरा टुकड़ा खाती है तो रोटी के टुकड़े में बाल निकल आता है और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में खाने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बहुत घबरा जाती है। जब उसकी भाभी उसे सच्चाई से परिचित कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है, उसकी भाभी बताती है कि आपका करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता आपसे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब सभी भाभियां उनसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह अपनी प्रत्येक भाभी से कहती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। ऐसा आग्रह करने लगती हैं, लेकिन हर बार उसकी भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। यह भाभी उसे बताती है कि
चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह आपके पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आपके पास आए तो आप उसे पकड़ लेना और जब तक वह आपके पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह भाभी चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है और कहती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन वह टालम टोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर छोटी भाभी का मन पसीज जाता है और वह अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उनकी छोटी भाभी की वजह से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश जी, हे माँ गौरी, हे चौथ माता, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सभी सुहागिन महिलाओं को मिले। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना। कहानी पढ़ने वाले की, कहानी सुनाने वाले की, कहानी सुनने वाले की, हुंकारा भरने वाले की, सभी सुहागिन महिलाओं को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिले। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। बोलो श्री गणेश जी की जय। श्री सिद्धि विनायक जी की जय। श्री अष्ट विनायक जी की जय। बोलो चौथ माता की जय। जय चौथ माता। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल लाजपत दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि मेरे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। बोलो श्री गणेश जी की जय। श्री सिद्धि विनायक जी की जय। श्री अष्ट विनायक जी की जय। बोलो चौथ माता की जय। जय चौथ माता।